साथियों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जब जी न्यूज के मालिक का 5,000 करोड़ रुपए का लोन माफ हो सकता है, हेयर कट दिया जा सकता है, 6,500 करोड़ में से 5,000 करोड़ 75% लोन माफ हो सकता है, तो क्या आम जनता का लोन माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये मेरा सवाल आपसे, आम जनता से है। और आप आम जनता की जिम्मेदारी बनती है, ऐसे हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है जो कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है, वो अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करे कि क्या क्या सिर्फ बीजेपी के सांसदों का ही कर्जा माफ होगा? क्या उन्हीं लोगों का माफ होगा जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं? आम जनता का कर्जा क्यों नहीं माफ किया जा रहा? और हमारा तो कोई 5,000 10,000 करोड़ की मांग भी नहीं है। कितना कर्जा आम इंसान के ऊपर? कितना कर्जा? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़? कोई है यहाँ जो 1,000 करोड़ वाला मुझे सुन रहा हूं? ऐसे होंगे ही नहीं। ऐसे लोग सरकारों से मिलकर के मिलीभगत करके काम कर लेते हैं। अब सोचिए, 6,500 करोड़ रुपए का लोन था और हेयर कट टर्म दे करके ऊपर का उड़ा दिया गया। कितना उड़ा दिया गया? 75%। मतलब मान लीजिए, ऐसे समझिए जनरल टर्म में, अगर 1 करोड़ रुपए आपने लोन लिया और आपको बोला जाए आपका 75 लाख माफ कर दिया गया, 25 लाख चुकाना है, और उस 25 लाख में भी आपको 15% अभी देना है, और बाकी का पैसा जो है वो 20 लाख या 18 लाख जो बचेगा वो आप 6 महीने में अदा कर सकते हो। यानी 7 महीने का समय मिल जाए पे करने के लिए, और 75% माफ हो जाए, तो यही राहत दे दो। यही तो राहत हम मांग कर रहे हैं। और साथ में क्या हुआ? उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनकी, जिन पर बैंकों ने कब्जा कर रखा था, बैंक ने वो कंपनियां वापस कर दी। 3 बड़ी प्रॉपर्टियां थी जिनकी हजारों करोड़ में संपत्ति की वैल्यू थी, वो प्रॉपर्टी भी उनको दे दी गई। मतलब उनकी प्रॉपर्टी भी नीलाम नहीं की जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा भी नहीं किया जाएगा, उनका लोन भी माफ कर दिया जाएगा, और नाम दे जाएगा हेयर कट कर दिया हमने, तो ऊपर के बढ़े हुए बाल काट दिए। तो भाई आम इंसान का भी यही वाला हेयर कट कर दो यार। आम इंसान भी तो यही मांग कर रहा है कि हमारा कर्जा माफ कर दो, सरचार्ज खत्म कर दो, पेनल्टीज हटा दो, इंटरेस्ट पर लिया गया इंटरेस्ट हटा दो, और हमारे मूल में से 75% का डिस्काउंट दे दो। ज्यादातर लोग मान जाएंगे। और आप तो कहते हैं, बैंक तो कहता है कि हम प्रॉपर्टी केस में ओटीएस नहीं करेंगे, सेटलमेंट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब जब उनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बड़े व्यक्ति हैं, बड़े उद्योगपति हैं, आपने उनका लोन माफ कर दिया। और कितना माफ कर दिया? 5,000 करोड़। मतलब कोई हद है यार। 100-200 करोड़ होता समझ में आता, चलो ठीक है माफ कर दिया। आपने 75% लोन माफ कर दिया। और अगर ऐसा कोई कानून है, आप कहते हैं आपने कानून के दायरे में काम किया, अभी कई लोग बोल रहे थे कि नहीं वो तो कानून है, नियम है, आपका भी हो सकता है, तो क्यों नहीं कर रही सरकार? बैंक क्यों नहीं कर रहा? यस बैंक से पूछना चाहता हूं, यस बैंक क्या अपने सभी कस्टमर को यही फैसिलिटी देगा जो फैसिलिटी उन्होंने सुभाष चंद्र जी को दी है, जी न्यूज के मालिक को दी है? और मैं आप सबसे दर्शकों से पूछना चाहता हूं, क्या यही फैसिलिटी जो सुभाष चंद्र जी को दी गई, क्या यही फैसिलिटी आम जनता को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और अगर लगता है मिलनी चाहिए, तो अपने सत्ता में बैठे लोगों से, अपने सांसदों से, विधायकों से, अलग अलग पार्टियों के, और पार्टी मत देखो इस समय, उनसे बात करो जो लोग सत्ता में हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, उनसे बात करो और उनसे सवाल करो। सवाल करना शुरू करो कि यही फैसिलिटी जो सुभाष चंद्र जी को दी गई है, वही फैसिलिटी हमें दी जाए, हमारा भी कम से कम 75% लोन माफ किया जाए। सनी देओल साहब को भी फैसिलिटी दी गई ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उनको नोटिस आया, और नोटिस आने के अगले दिन ही बैंक ने कहा कि हम ऑक्शन करने जा रहे हैं। अगले दिन बैंक ने वो नोटिस को विड्रॉ कर लिया, और नहीं वो गलती से हो गया, टेक्निकल मिस्टेक थी, गलती से हो गया। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और ये भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इनका जी न्यूज भी भारतीय जनता पार्टी का प्रमोशन करता रहता है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, व्यापारी वर्ग तो ज्यादातर 90%, 95% नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है। उनसे क्या दुश्मनी है? उनका लोन क्यों नहीं माफ किया जा सकता? जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, उनकी प्रॉपर्टी को बचाया जा सकता है, उनके बंगले को, उनकी फैक्ट्रियों को, उनकी कंपनियों को नीलाम होने से बचाया जा सकता है, बैंक के कब्जा करने से बचाया जा सकता है। आम जनता को यही राहत मिलनी चाहिए। हैं, उनको बोल रहे हैं हेयर कट कर दिया, और आम इंसान की गर्दन कट कर रहे हैं आप। हेयर कट में और गर्दन कट में फर्क नहीं पता। आम इंसान आत्महत्या कर रहा है, कर्जे कारण मर रहा है, और सरकार के ये आंकड़े हैं, एनसीआरबी का डाटा है, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या की है, और पिछले 1 वर्ष में ही 20,000 ज्यादा लोग, व्यापारी वर्ग, कर्जे कारण आत्महत्या कर चुका है। किसानों की आत्महत्या की संख्या पिछले साल कम रही है, और व्यापारियों की ज्यादा रही है। इन व्यापारियों को मदद कौन करेगा? और मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, विधायकों से कहना चाहता हूं, आप उनके साथ करिए, उनकी मदद करिए, सुभाष चंद्र जी या बड़े उद्योगपतियों की, हमें उनसे भी समस्या नहीं है। लेकिन यही नियम, यही कायदे कानून आप आम जनता के लिए क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? आप बैंकों को निर्देश दीजिए कि बैंक आम जनता के लिए भी कानून बनाए। जैसी राहत उनको दी गई है, उनका 5,000 करोड़ रुपए का लोन माफ किया गया, आम जनता का कम से कम 75% लोन माफ कर दिया जाए। अगर किसी ऊपर 1 करोड़ का लोन है, उसका 75 लाख रुपए लोन माफ होना ही चाहिए। और अगर नहीं करेंगे
करेंगे तो हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, इस बात को कोर्ट में लेकर के जाएंगे अगर हमने कानून के दायरे से बाहर काम किया है। और आप कहते हैं मैंने कानून के दायरे में या यस बैंक ने कानून के दायरे में काम किया है, तो यही कायदा कानून, यही नियम आम जनता के लिए भी लागू कर दिया जाए। आम जनता कर्जे के कारण जो मर रही है, आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं, वो बच जाएंगे साहब। ये आपके समर्थक वर्ग हैं, ये लोग आपके साथ रहे, आपके वोटर रहे, आगे भी आपका साथ दे देंगे। आप कम से कम उनकी मदद करिए, प्रयास करिए और सुभाष चंद्रा जी को मिलने वाली सुविधा आम जनता को दिलवाइए और जनता भी मांग करे कि हमें यही सुविधा मिलनी चाहिए। खासकर से वो लोग जिनका सबका यस बैंक में अकाउंट है, वो यस बैंक में जाकर के एप्लीकेशन लगाए, लेटर लगाए और उसमें लिखे कि हमें भी हेयर कट करवाना है। जैसे सुभाष चंद्रा जी का 75% हेयर कट कर दिया गया, हमारा भी ऐसे लोन का हेयर कट कर दो, 75% लोन माफ कर दो। और अगर हमारा नहीं कर सकते तो उनका क्यों किया गया, किस नियम के कायदे कानून के अंदर किया गया, हमें भी वो नियम कायदे कानून जानने हैं, हमें भी पता होना चाहिए। और जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले पीआईएल लगाएंगे, वहां ये मुद्दा उठाया जाएगा। ऐसे ही जनता के साथ ये दोगलापन, ये इस तरह के गलत कायदे कानून ये नहीं चलने वाले। या तो वही राहत मिलेगी जनता को भी, वरना बड़ों को भी नहीं मिलनी चाहिए।